हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न एग्जाम में जितने भी प्रकार से बनते हैं वो सभी प्रकारों से मैं आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आए और मैं नहीं बताऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। ज़्यादा बात नहीं करनी है, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। सरलीकरण सिंप्लीकेशन में अगला ट्रिक है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, आपके लिए इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे करेंगे। चलिए, बोर्ड मास तो आपको याद ही होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई, ठीक है, एडिशन जोड़ और सब्ट्रैक्शन घटा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, भागित, ना इसमें ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो आप सिर्फ इसे सॉल्व कीजिए, इसे साथ लेके चलिए। तो चलिए, अगर इस प्रकार से कोई भिन्न लिखी हो तो उसे सिंपल बना लेंगे। 11 चौके 44 और 45 मिश्रित भिन्न को सीधा कर लेंगे। 45/4 भागित 5 तिया 15, 15 और 3 18/5 गुणा 6 तिया 18 या 3 छिंग 18 19 20, मतलब इसका से मल्टीप्लाई प्लस 6 तिया 18 19 20/3 प्लस 1/6। तो बताइए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, 45/4 भाग की जगह पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और पीछे वाली संख्या को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 5/18 गुणा 20/3 प्लस 1/6। चलिए, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। मैंने 9 से ही 18 काटी है और 9 से ही 45 काटी है। अगर आप नीचे ऊपर की संख्याएं किसी से भी काटो, ये 3 से भी कट रही हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या से काट लिए मैंने। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। अगर आपको नीचे ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई में काटनी है तो किसी एक ही संख्या से काटें। अगर आप इसे 9 से काट रहे हैं तो इसे भी 9 से ही काटें। ऐसा मत करना कि इसे 9 से काट दें और इसे 3 से काट दें, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 25, मल्टीप्लाई में ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, अपॉन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा 20/3 प्लस के 1/6। चलिए, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया, 25 पंजे 125 बट्टे 3 दूनी 6 प्लस के 1/6। ये हो गया 125 प्लस के 125/6 प्लस के 1/6। अब अगर किसी भिन्न के हर समान हो तो उनमें से कोई एक लिख देंगे, ऊपर यूँ करते हैं जोड़ के लिख देंगे 125 + 6, ऊपर जैसा है वैसे लिख देंगे। चलिए, 125 और 6 कितने हुए, सॉरी 126, 125 और 6 131। दोस्तों यहाँ पे एक आएगा, ध्यान रखिएगा। 125 और 1 6, 126/6। तो चलिए 2 से काट लेते हैं, या फिर 6 से कट रहा डायरेक्ट। 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, 21 आंसर हो गया। तो बताइए दोस्तों, आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। ये आपका 21 आंसर हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, या 21 में 6 का गुणा कर लीजिए, यही आएगा। मैंने एक तरीके से भाग दिया है, काटने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 50/* इस तरीके से भी क्वेश्चन मिलता है आपके लिए बराबर, मैंने एग्जाम में देखा है, स्टार अपॉन 12 सही 1/2 हो तो
मान बताओ। तो चलिए कैसे करेंगे। इसको कुछ नहीं है, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क रख लीजिए या फिर एक्स रख लीजिए या फिर वाई रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। माना अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इतना तो कर ही सकते हैं कि स्टार बराबर, माना स्टार बराबर एक्स, ठीक है। चलिए आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, सीधा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। 50/x बराबर x/12 सही 1/2। चलिए 50/x इक्वल टू x अपॉन, इसे सही कर लें, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2। और मैंने कहा था नीचे वाली जो संख्या ये ऊपर चली जाती है, कहाँ चली जाती है? ऊपर। तो चलिए 50/x इक्वल टू 2x/25। अब इतना तो आप कर ही लेंगे। अब यहाँ से आगे मैंने बताया था यदि इक्वल टू में ऊपर की संख्या ऊपर कट जाती हैं, नीचे की संख्या नीचे कट जाती हैं। अगर संख्याएं नहीं कट रही हैं तो इक्वल टू में मल्टीप्लाई कैंची मार करते हैं। कैसे करते हैं? कैंची मार। तो देखिए गुणा में 2 × 2, 2 से 50 कट गया 25 बार। कितनी बार? 25 बार। तो चलिए कैंची मार कर लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई होगा x से, इक्वल टू 25 × 25। तो x² बराबर 25 का स्क्वायर। तो अगर m की पावर n बराबर m की पावर n, यदि घातें समान हों आधार अलग हों तो आधार भी समान होते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 25। यदि m की पावर n बराबर और मान लीजिए सपोज क्यों ही मान लीजिए यदि m की पावर n बराबर m की पावर n बराबर m की पावर n, तो दोनों की पावर सेम है तो आधार भी समान होंगे। x बराबर 25। तो आंसर क्या हो गया? x बराबर 25। बताइए आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया? बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 48 डिवाइड बाई 12, 48 भागित 12 गुणा 9/8 का 48 भागित 12 गुणा 9/8 का 4/3, 4/3 भागित 3/4 का 4/3 भागित 3/4 का 2/3 का मान बताओ। चलिए अब आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? आपको पता है पहले का सॉल्व करना है। क्या करना है? का सॉल्व करने, जितनी भी का हैं वो सॉल्व करते हैं। इन्हें आप लिख के चलिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखा और छोड़ के आ गई, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम सबको सिर्फ इतना आता है, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है, हमको सिर्फ इतना आता है कि का को सॉल्व करना बताया हमने। अब का को कैसे सॉल्व करते हैं? 48 डिवाइड बाई 12 गुणा 9/8 और का की जगह पे किसका? मल्टीप्लाई का चिन्ह। पीछे वाली संख्या नहीं बदलनी है, पीछे वाली संख्या भाग में बदलते हैं, डिवाइड में। डिवाइड बाई, इसे अभी नहीं करेंगे, पहले का सॉल्व करना है। 3/4 का की जगह पे गुणा का चिन्ह 2/3। बताइए यहाँ तक आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, जानते हैं 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 और 3 एकन 3 और 3 तिया 9। इधर देखते हैं 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 ते 3 कैंसिल। क्या क्या बचा? 48। क्वेश्चन खुद पे खुद सॉल्व छोटा हो जाएगा, भागित 12 गुणा कोष्टक। चलिए 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 भागित
3, यहाँ पे क्या बच रहा है, ऊपर 1 अपॉन नीचे 2। चलिए 48 भागित 12 गुणा 3/2। अब देखते हैं बाकी जगह पे क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। और जैसे ही मल्टीप्लाई लगाएंगे संख्या एक्सचेंज, 2/1 और 2 से 2 कैंसिल। चलिए 48 डिवाइड बाई 12 गुणा क्या बचा 3, ठीक है। 48 डिवाइड बाई 12 गुणा 3, 12 तिया 36, तो 48 डिवाइड बाई 36। 12 का गुणा मैंने 3 से कर दिया तो 12 तिया 36, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। नहीं दोस्तों, पहले आपको, अब ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई, ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई 12 गुणा 3। अब हम गुणा से पहले भाग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, भाग। तो 48 बाकी जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1/12 गुणा 3, 12 का 12, 12 24, 12 3 36, 12 चौके 48, कितनी बार, 4 बार, तो 4 तिया 12, कितना, 4 तिया 12 आंसर आ गया। यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया, 12 तिया 36 यदि गुणा कर देते तो आंसर गलत हो जाएगा। ये आपको पहले गुणा से पहले यही शॉर्ट ट्रिक है, यही ध्यान रखना, यही ट्रिक है, यही लॉजिकल है कि आपको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले नहीं करना है, पहले डिवाइड करना है। तो 12 आंसर हो गया, ठीक है। जैसे ही नीचे 12 जाएगा, 12 चौके 48, 4 तिया 4 का गुणा 3 से 4 गुणा 3 इक्वल टू 4 तिया 12 आंसर। तो बताइए दोस्तों आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, 2/3 गुणा 2/3 गुणा 3/5/6 भागित 2/3 गुणा 3/5/6 भागित 1 सही 1/4 का 2/3 को हल करूं। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, अब आप बता सकते हैं, आप वीडियो को रोक के करके देख सकते हैं और करने के बाद फिर आप मैं सॉल्व करूंगा। देखते हैं दोनों का आंसर मिलता है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, 2/3 लिख के चलना है गुणा 3/5/6 भाग सॉल्व नहीं करना है पहले। 4 एकन 4, 4 और 1 5/4 और कागज जगह पे गुणा 2/3, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5/3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से काट रहा हूँ उसे, 5/6 क्या हो गया, 5/6, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 5/6। अब देखिए भाग का चिन्ह है, क्यों ना मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दें। और दोस्तों जैसे ही मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर की संख्या 6 और नीचे की संख्या 5, नीचे की संख्या 5, ठीक है। और 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 एकन 3 और 3 से 3 कैंसिल, अर्थात 2 आंसर। बताइए दोस्तों आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। आप चाहो तो क्वेश्चन का यहीं पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि 64 की पावर 2/3, 64 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर -2, 64 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर -2 डिवाइड बाई 8 की पावर 0
मैंने क्या कहा था कि जो सिंप्लीफिकेशन है, जो सरलीकरण है, वो भिन्न, संख्या पद्धति, घात, घातांक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इन सभी से संबंधित है। अगर आपने मेरी घातांक एवं करने वाली वीडियो देखी है तो आप बता सकते हैं कि 8 की पावर 0 हो, 8 की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर माइनस के 2 की पावर, अगर किसी की पावर माइनस में हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यदि 64 की पावर 2/3 में हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपने घातांक एवं करनी संबंधी मेरी वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं, 64। अब देखिए 64 की पावर है 2/3, तो 64 के ऊपर कितनी पावर, कुछ ऐसी पावर चढ़ाइए कि जिससे 3 कैंसिल हो जाए। आप ये करिए, अगर हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की पावर हो जाएगी 6 और हमें काटना है 3, तो नहीं चल रहा है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, अर्थात ये 4 का क्यू बन रहा है। 64 को मैं 4 का क्यू लिख सकता हूँ। 64 को मैं 4 का क्यू लिखने के बाद ऊपर लिख सकता हूँ 2/3। और जब m की पावर n हो तो पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, घातांक संबंधी नियम है, इनटू 2 की पावर -2 को या तो सॉल्व कर लीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, उसी तरीके से उसकी फॉर्म में लिखा है, ठीक है। डिवाइड को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। अब डिवाइड की जगह पे चलिए डिवाइड का डिवाइड छोड़ देते हैं। अब आप ये देखिए 8 की पावर 0 को मतलब क्या होगा, यदि किसी संख्या की पावर घात 0 है तो उसका मान होगा 1। क्या होगा, 1। ये कोष्टक बंद की पावर 1/2। चलिए फिर देखते हैं, 4 की पावर 3 गुणा 2/3, पावरों का गुणा कर दिया मैंने, गुणा 2 की पावर -2, बाकी जब गुणा के चिन्ह लगाएंगे, गुणा 1/1 की पावर 1/2, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए 3 से 3 को कैंसिल कर दूँ, 4 की पावर 2 गुणा 2 की पावर -2, और 2 की पावर -2 का गुणा 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा की पावर 1/2, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ नहीं करना है, 4 की पावर 2 गुणा, अगर m की पावर -n है तो इसका हो जाएगा 1/m की पावर n, तो अर्थात 1/2 की पावर +2, 2 की पावर +2 की पावर 1/2। ये तो आपको सॉल्व करनी नहीं है। जब तक आप ये सॉल्व नहीं कर सकते तब तक इस पावर से तो कोई संबंध आपका रखना ही नहीं है तब तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्या हो गया, 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणा 4/2 का 2 बार गुणा, 2 गुणा 2 की पावर 1/2, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात 4 की पावर 1/2। अब 4 को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 गुणा 1/2, 2 की पावर 2 गुणा 1/2, और m की पावर n, फिर पावर कट जाएंगी तो ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात 2 आंसर। तो बताइए आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर लेके आऊँगा एक वीडियो आपके साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।